गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी। हाँ जी, आपको लेसन दिखा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। सब बच्चों ने बुक्स खोली हुई होंगी। लेसन 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम ये चैप्टर जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था हमारा, और मैंने फ्रेगमेंटेशन तक यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अब मैं एक ए सेक्सुअल का एक और पार्ट रह गया था, दैट इज़ कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। वो लास्ट था। स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से, ये ए सेक्सुअल का ही एक को है मेथड, कैसे होता है और किन प्लांट्स में होता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सब बच्चे ध्यान से देखिएगा। हाथ में पेंसिल है, सब बच्चों पेंसिल ले लीजिए। अब है हमारा टॉपिक है आज का स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आपने देखो, ब्रेड आपके घर में पड़ी रहती होगी। ब्रेड जब ब्रेड बासी हो जाती है, काफ़ी दिन तक पड़ी रहती है, तो उस पर आपको थोड़ी सी फफूंदी जैसी सी दिखती है ना, दैट इज़ कॉल्ड फंगी। दैट इसको क्या बोलते हैं? फंगी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फंगी होती है ये क्या है? स्पोर्स है। ये जो फंगी है ये क्या है? स्पोर्स है, विच आर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, एक्टिविटी आपको 1.2 आपको करवाएंगे, उसमें देखना आप कैसा होता है। अब ये है स्पोर का डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। ये ठीक है, ये फंगस है, ये स्पोर का डायग्राम है। किस तरह से स्पोर, जब स्पोरेंजियम ब्रस्ट होता है तो किस तरह से उसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं, ये दिखाया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ आपको। स्पोर आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बॉडीज़ जो स्पोर्स जो होती हैं वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ है। ईच स्पोर इज़ कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विद स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन। जो हर एक स्पोर्स होता है एक अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना के रखता है, ताकि अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचा सके। जैसे कैसे अनफेवरेबल कंडीशन? जैसे हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। ठीक है, और सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो अपने आप को ये स्पोर्स अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इस तरह से ये अपने आप को एक प्रोटेक्ट कर लेते हैं कवरिंग से, जिस तरह से अपने आप को ये बचा लेते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब जब देखते हैं परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक है इनके लिए, ए स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। स्पोर जो है एक नए उसमें पैदा होता है, नए पौधे में पैदा होता है। प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न आल रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। जो ये जो है फर्न है, ये देख रहे हो आप, ये फर्न का ये दे रखा है, ये भी स्पोर फॉर्मेशन से ही पैदा हुआ प्लांट है। ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज़, ये स्पोर से ही बना हुआ प्लांट है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है ये फंगी में पाई जाती है, और कैसे पाई जाती है ये आपको बता दिया है इसमें। तो अब ये है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके अंदर जो है मेल और फीमेल पार्ट जो है इस रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें मदर एंड फादर पेरेंट्स होते हैं, वो भाग लेते हैं इस रिप्रोडक्शन में, तो इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो आपको पता है प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर। फ्लावर इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, आपको ये सबको पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो स्टेमन होता है वो क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मैं आपको प्लांट के अंदर दिखा रही हूँ, यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये देखिए आपको प्लांट में दिख रहा है। जो ये जो पार्ट है, ये जो है ये पिस्टिल पार्ट है। ठीक है, ये फीमेल पार्ट कहलाता है, और ये मेल पार्ट है ये वाला स्टेमन। ये स्टेमन जो है ये मेल पार्ट कहलाता है। आप ये फ्लावर देख रहे हैं, ये फ्लावर में ये देखिए एंथर लग रहे हैं ना, तो ये एंथर वाला पार्ट क्या है? स्टेमन, मेल पार्ट। और यहाँ पर आपको ओवरी दिख रही है, ये ओवरी है, ये ओवरी है। इससे स्टिग्मा, ये देखो स्टिग्मा स्टाइल जा रही है, ये लंबी सी स्टाइल जाती है, फिर यहाँ स्टिग्मा होता है, तो ये क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली मैं फ्लावर क्या एक दिखाऊंगी, फ्लावर लेके आऊँगी और आपको इसमें प्रैक्टिकली दिखाऊंगी
कि क्या कैसे कैसे फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। तो अभी आपको मैं इस टाइम बता रही हूँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन ईदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिस फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, सिर्फ एक ही पार्ट हो, या तो मेल हो या सिर्फ फीमेल पार्ट हो, तो उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है। फ्लावर्स विच रिमेन बोथ, और जिन फ्लावर्स के अंदर दोनों ही पार्ट होते हैं, स्टेमन भी और पिस्टल भी, दोनों के दोनों अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। आगे बात जो समझ, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल में या तो मेल पार्ट होगा, मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमन, और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, पिस्टिल। या तो मेल पार्ट होगा, स्टेमन होगा, या पिस्टिल होगा, तब उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। अगर दोनों ही प्रेजेंट, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, मेल भी और फीमेल भी, स्टेमन भी और पिस्टिल भी दोनों प्रेजेंट हो, तो उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अब जैसे यूनिसेक्सुअल के आपको एग्जांपल बताती हूँ मैं। कॉर्न देख रहे हैं, पपाया एंड कुकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये कॉर्न, पपाया और कुकम्बर ये किसके उदाहरण है बेटा, यूनिसेक्सुअल। इनमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल या फीमेल दोनों में से एक होता है। वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये किसके एग्जाम्पल है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। कौन कौन से, मस्टर्ड, रोज और पिटूनिया। ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, यूनिसेक्सुअल के कौन से एग्जाम्पल है, ये देखो कॉर्न, पपाया और कुकम्बर। और इसके कौन से बाइसेक्सुअल के, मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया और, ठीक है। तो ये इसके हैं, ध्यान से ये देख लो सब बच्चे। अब मैं आपको बताती हूँ मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं। आपको एंथर दिखाया है अभी, दिस इज द स्टेमन पार्ट। ठीक है। स्टेमन मीन्स मेल पार्ट। इसको आप ब्रैकेट में सब बच्चे स्टेमन के साथ यहाँ पर ब्रैकेट में पेंसिल में मेल पार्ट लिख सकते हो सब बच्चे। मैं भी आपको लिख के दिखा रही हूँ, आप भी लिख लीजिए। दैट इज कॉल्ड मेल पार्ट। ओके। तो इसको मेल पार्ट कहते हैं। मेल पार्ट में सबसे ऊपर की जो साइड जो है आपको एंथर दिखाई दे रहा है, ये दैट इज कॉल्ड एंथर। एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स। इस एंथर के अंदर बेटा क्या होता है, छोटे छोटे बारीक से, आप जब ये एंथर फटता है इसमें से छोटे पाउडर जैसे बिल्कुल बारीक बारीक से जो है वो निकलते हैं दाने दाने से, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। उनको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन ही जो है मेल गैमेट्स कहलाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, देखो बच्चों इधर पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ देखिए। एंथर कंटेन पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ठीक है। ये आगे मेल गैमेट्स का समझ आ गया आप सबको। इसको एंथर है, ये इसका फिलामेंट, ये जो इसकी चंडी सी लगी हुई है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। दिख गया फिलामेंट। और ये एंथर, इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर है पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर जब ये फटेगा तो इसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन। ओके ओके। अब आपको बताती हूँ फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को बोलते हैं, यह देखिए, हाँ, फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं आपको, पिस्टिल। पिस्टिल दिखाई दे रहा है ये, हाँ। तो ये देखो यहाँ पे फ्लावर के अंदर ये रहा, यहाँ पे ओवरी है, ये फूली हुई भाग क्या कहलाती है, ओवरी। फिर ओवरी से ऊपर क्या जाता है, दैट इज स्टाइल। ये लंबी सी डंडी स्टाइल कहलाती है। जो ऊपर का फूला हुआ सा पार्ट चौड़ा सा है ये कहलाता है स्टिग्मा। ठीक है। तो ये इस तरह से ये पिस्टिल का पार्ट बता रहे हैं। ये ओवरी, ओव्यूरी के अंदर आप खोल के देखोगे तो क्या होते हैं, ये दाने दाने से ओव्यूल्स। ठीक है। जब ये ओव्यूल्स जो है, ये है ओवरी, जब मैच्योर हो जाती है दे कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओवरी जब मैच्योर हो जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यही वाली फुली हुई ओवरी। ठीक है। ये दैट इज ओवरी। ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। अब आगे जो है मैं आपको पॉलिनेशन क्रिया बताऊंगी कैसे होती है, कैसे सब कुछ होता है। आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।